तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन किया है। इससे पहले फाइजर ने किया था, आपको बता दें, लेकिन भारत में ऐसा करने वाली ये पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है। हमारे साथ शरद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, इसके बाद कितना समय लगता है और इसका जो मतलब होता है इमरजेंसी यूज का, उसको भी समझा दें दर्शकों के लिए। और साथ ही एक सवाल मेरा और था कि फाइजर ने इससे पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन उसके साथ कुछ दिक्कतें थी स्टोरेज को लेकर, और यहां पर उसने ट्रायल्स नहीं किए उसको लेकर। तो क्या जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, इसमें कोविशील्ड में इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली? हाँ, देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत की कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ये मानी जाती है प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी जितने वैक्सीन ये बनाती है इतनी क्षमता किसी कंपनी के पास नहीं है दुनिया में। तो इस कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई के सामने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का आवेदन किया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ये कह रही है कि हमारे अभी ट्रायल फेज 3 का जो है वो एनरोलमेंट पूरा हो चुका है, और यूके, ब्राजील और इंडिया 4 जगह का इन्होंने डेटा सबमिट किया है और ये कहा है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का हमें इजाजत दी जाए, यानी कि ऐसे मरीजों पर जिनकी स्थिति बहुत खराब है, इमरजेंसी के हालात में, आपातकालीन हालात में मरीजों को ये वैक्सीन देने की इजाजत दी जाए। शशांक, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है और बहुत अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए इसलिए है कि ये जो कंपनी है ये भारत की है। दूसरा, ये कंपनी जो है भारत में ट्रायल कर रही थी और दुनिया में नामी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इसकी एफिकेसी यानी प्रभावशाली कितनी है, ये 70% प्रभावशाली ये मानी गई है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक और बात ये थी कि जो अभी तक वैक्सीन की बात हो रही है उसमें स्टोरेज की बड़ी समस्या की बात आती है कि कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये जो वैक्सीन है, बताया जाता है कि बाकी जो वैक्सीन हैं इंडिया में जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती हैं, ये वैक्सीन भी उतने पर ही स्टोर की जा सकती है। तो इसलिए सारे पैमानों पर ये जो वैक्सीन है ये खरी उतरती है। आपने फाइजर की बात की। फाइजर में एक दिक्कत यह है कि फाइजर ने पहली बात तो इंडिया में ट्रायल ही नहीं किया, यानी कि भारत के संदर्भ में, भारत की परिस्थितियों में ये वैक्सीन कैसे काम करती है इसने साबित नहीं किया है। दूसरा, ये वैक्सीन -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है। भारत में -70 डिग्री टेम्परेचर का स्टोरेज जो है वो उपलब्ध ही नहीं है। भारत में ज्यादातर जो स्टोरेज है वो 2 से 8 डिग्री का है और कुछ एक वैक्सीन -20 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं। तो इसीलिए बहुत वायबल उसको नहीं माना जा रहा है फाइजर को। लेकिन हाँ, एक बाहर की कंपनी ने इंडिया में आने की दिलचस्पी दिखाई है, आवेदन किया है, तो अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कि खुद यहाँ की कंपनी ने अब आवेदन कर दिया है, और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गए थे वहां पर और इसी वैक्सीन पर सबसे ज्यादा हमारी नजर लगी हुई थी, इसने आवेदन कर दिया है। तो अगले 90 दिन के अंदर जो डीसीजीआई है उसको ये फैसला लेना है कि इसका क्या करना है, किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। शुक्रिया शरद, इसको विस्तार से और सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए। एक बात लेकिन मैं शरद की बात में ऐड कर दूं कि 70% एफिकेसी यानी प्रभावशाली इसको कहा जा रहा है, वो 2 डोजेज पैटर्न्स के ऊपर एक एवरेज निकाला गया है। लेकिन जो पहला डोजेज पैटर्न है उसमें 90% इसकी एफिकेसी को मापा गया है। दूसरा डोजेज पैटर्न जो है उसमें 62%, लेकिन उसमें अभी और भी रिसर्च चल रही है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए।